हेलो फ्रेंड्स, आई एम इमरान सर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एससी फैमिली। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर्स। चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपको पढ़ते समय मज़ा आने वाला है, लेकिन आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आज के इस लेक्चर में हम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले, डोंट वरी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमने स्टार्टिंग में जो चैप्टर पढ़े उसमें हमें पता है कि बिजनेस में क्या क्या होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, फिर उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसके सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे सबसे पहले आपको पता होगा कि बिजनेस में जो एक्टिविटीज़ होती है उसे हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं गाइस, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, राइट। और ऐसे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं गाइस, लाइक परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस पेड या कुछ रिसीव्ड हो रहा है, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, राइट। और उन्हीं ट्रांजैक्शन को हमने क्या किया था गाइस, चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम था जर्नल एंट्रीज, राइट। जर्नल नाम का चैप्टर था, उसमें हमने क्या किया था, जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उसे रिकॉर्ड किया था, उसे क्या किया था, रिकॉर्ड्स किया था उनका, उन ट्रांजैक्शन का हमने क्या किया था, रिकॉर्ड्स किया था, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया, उन्हीं ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक वे में सेपरेट अकाउंट में पोस्ट किया था, उसे हमने लेजर कहा था, राइट। मतलब जर्नल एंट्रीज के बाद हमने पढ़ा था लेजर अकाउंट, और लेजर अकाउंट में हमने और एक पॉइंट्स पढ़ा था, आपको याद आएगा, ट्रायल बैलेंस। हमने ट्रायल बैलेंस शीट बनाना सीखा था, राइट। आज के इस लेक्चर में हमें क्या करना है, अब ये जो है जैसे ट्रांजैक्शन, सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस के एक्टिविटीज़ होते हैं, जो भी बिजनेस के एक्टिविटीज़ होते हैं उनको हमने रिकॉर्ड किया सेकेंड स्टेप में। देन थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, उनके सेपरेट अकाउंट बनाए, और लास्ट में हमने उन अकाउंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उनको हमने ट्रायल बैलेंस में लिखा था, राइट। अब हमें क्या करना है, आज के इस चैप्टर में हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है गाइज। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है मीन्स हमें क्या करना है, 3 सेपरेट अकाउंट और बनाने हैं, जिसपे से हमें समझ में आएगा कि जो बिजनेस है, कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस, उसको वहाँ पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हमें पता चलेगा। फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, लेकिन कुछ रीज़न आपको मैं बता देता हूँ, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि फाइनल अकाउंट बनाने का पर्पज़ क्या होता है, राइट। सो फाइनल अकाउंट बनाने के पीछे मेन पर्पज़ तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये पता करने के लिए हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ओके। अब प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये एक पर्पज़ हो गया। उसके बाद बिजनेस में बहुत सारे आउटसाइडर यूज़र्स होते हैं या इंटरनल यूज़र्स होते हैं, राइट। आउटसाइडर यूज़र जैसे कोई बैंक हो, अब हमें बैंक से लोन लेना है, तो बैंक लोन देते समय फर्स्ट क्या करने वाला है, बैंक आपका जो फाइनल अकाउंट का स्टेटमेंट है वो चेक करेगा, उस पे से ही डिसीजन लेगा क्या इस बिज़नेस को लोन देना है या नहीं देना है, राइट। जो भी आउटसाइडर यूज़र्स है या कोई इंटरनल यूज़र्स है, उनको डिसीजन लेने के लिए भी फाइनल अकाउंट का यूज़ होता है। वो फाइनल अकाउंट मतलब जो हमने फाइनल अकाउंट में जो भी अकाउंट बनाए उस पर से वो डिसीजन लेते हैं कि बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना है। कोई इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर क्या करेगा, फर्स्ट हमारे फाइनल पोजीशन क्या है, मतलब हमारी जो बिज़नेस की पोजीशन क्या है वो चेक करेगा, और उस पे से डिसीजन लेगा कि बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। आ रहा है आपके समझ में। वैसे ही बैंक है, बैंक को अगर लोन देना होगा तो बैंक पहले चेक करेगा बिज़नेस की पोजीशन क्या है, बिज़नेस पिछले 2-3 साल से प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। अगर बिज़नेस की पोजीशन अच्छी होगी तो बैंक भी लोन देगा। वेरी सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, राइट। सो गाइज, उसीलिए हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जैसे हम साल भर मेहनत करते हैं, साल में बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं, और फाइनल एंड में हमको पता चलता है हमारा रिजल्ट। उसी तरह से हमने अभी तक बिजनेस में बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर ले, स्टेप बाय स्टेप बिजनेस का रिकॉर्ड कर, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड किया है, जर्नलाइज किया है, फिर उसके सेपरेट अकाउंट बनाए, उसको ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट किया है। अब हमें क्या करना है, बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड बनाना है। क्या करना है, बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड बनाना है।
सो रिपोर्ट कार्ड बनाना है मतलब हमें क्या क्या प्रिपेयर करना होगा, ये आपको सवाल आपके सामने आ रहा होगा, राइट। सो गाइस हमें क्या करना होता है फाइनल अकाउंट में, फर्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट जो अकाउंट हम बनाने वाले, सॉल्यूशन जो करने वाले उसमें हम बनाने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड नंबर को जो बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे हम P&L अकाउंट ऐसा भी पढ़ सकते हैं, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें सेकेंड नंबर में बनाना है। और लास्ट नंबर 3 हमें बनाना है यहाँ पर बैलेंस शीट। इतना हमें सॉल्यूशन में प्रिपेयर करना होगा, ओके। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में हमें, ट्रेडिंग अकाउंट दिखने में कैसा होगा, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। इसे इरेज कर लेता हूँ। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे हमने कैश अकाउंट बनाया था गाइज, वैसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अकाउंट का ऊपर जो हम नाम लिखने वाले हैं उसी का वो अकाउंट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर फोकस करो, इसे अगर मैंने नाम दिया ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। ये रहेगी डेबिट साइड DR और ये रहेगी क्रेडिट साइड, राइट। उसके बाद यहां पर बना लेते हैं P&L अकाउंट, ओके। और लास्ट में हमें बनाना होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ओके। अब थोड़ा सा हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर डेबिट साइड में जो पॉइंट्स आने वाले उसे हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम शो करते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं आपको समझने के लिए एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। लाइक वेजेस, कैरिज, इस टाइप के जो एग्जांपल एक्सपेंसेस रहेंगे वो आने वाले हैं डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमें क्या करना है गाइस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो करना है, सिंपल है। और क्रेडिट साइड में हमें क्या करना होगा, उसका अपोजिट डायरेक्ट इनकम्स। डायरेक्ट इनकम्स ये समझना गाइस, बिकॉज ये बेसिक जो है आपको पूरे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनल अकाउंट आप 11th क्लास में भी पढ़ने वाले हो, 12th में भी पढ़ने वाले हो, BCom में भी आपको ये काम आने वाला है। आपको अगर ये कंसेप्ट पता होगा तो आप फाइनल अकाउंट इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। सो डेबिट में हम लिखने वाले हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट में हमें लिखना है डायरेक्ट इनकम्स। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी एक बेसिक सा रूल है, आपको समझ कर लेना है। डेबिट साइड में हमें क्या शो करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिजनेस में बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उसे हमें क्या करना है, डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस के शो करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट साइड रहेगा उसमें हमें शो करना है। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, लाइक सैलरी, रेंट पेड, ये कुछ एग्जांपल है। आपको जब हम सम सॉल्व करने वाले, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, तब आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको फिर डिफ़िकल्टीज आएगी और आपको ये चैप्टर आपके लिए डिफ़िकल्ट बन जाएगा। लेकिन आपको फाइनल अकाउंट ये चैप्टर सिंपल बनाना है तो आपको कुछ पॉइंट्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बेसिक है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी, ओके। सो डेबिट में हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो करना है। उसी तरह से क्रेडिट में हम क्या करने वाले हैं, इनडायरेक्ट इनकम, जो बिजनेस के इनडायरेक्ट इनकम रहेंगे वो शो करोगे, हाँ वो शो करने वाले, सॉरी, ओके। सो जैसे रेंट पेड होता है, रेंट रिसीव्ड भी होता है, राइट, या इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सबके सब एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, सबके सब इनकम इनडायरेक्ट इनकम में आते हैं, ओके। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसे हमें कहाँ शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ओके। आगे हम आ जाते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट तो नहीं होता है, लेकिन
इसकी जो साइड्स होती है उसे उन्हें नाम होता है। जैसे फर्स्ट साइड जो होती है उसे हम लायबिलिटीज़ कहते हैं और सेकेंड जो रहती है उसे हम एसेट्स कहते हैं। वेरी सिंपल। लायबिलिटीज़ क्या होता है, एसेट क्या होता है, हर एक पॉइंट पर सेपरेट वीडियो बनाए गाइस। छोटा छोटा वीडियो है, 5-5 मिनट के वीडियो है, आपके लिए बनाए। प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अगर आपको कोई भी लिंक चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट में मुझे समझ में आएगा, मैं हर एक की कमेंट पढ़ता हूँ गाइस। आप कमेंट करके देखो, आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, सो लायबिलिटीज़ क्या होता है, इस पर हमने वीडियो बनाया है। आपको अगर चाहिए तो आप मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा। तो बैलेंस शीट में क्या करते हैं हम, जितने भी बिजनेस के लायबिलिटीज़ होते हैं उसे हम यहाँ पर शो करते हैं और बिजनेस के एसेट जो होते हैं उन्हें हम यहाँ पर एसेट साइड में शो करते हैं और हमें यहाँ पर से बिजनेस की पोजीशन पता चलती है। ओके, सो बेसिक अगर वन लाइन में आपको समझाऊँ तो हमें फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर में ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फर्स्ट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और लास्ट में हमें बैलेंस शीट बनाना है। ये आपको याद रखना है। 3 अकाउंट, ये तो बैलेंस शीट मतलब स्टेटमेंट हो गया, लेकिन ये 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट हमेशा आपको प्रिपेयर करना होगा।